सुप्रभात कक्षा 9 के प्यारे बच्चों। ये हमारी हिंदी की कक्षा है। इसमें हम लोगों ने पिछली कक्षा में काव्य सौंदर्य के प्रमुख तत्व में रस की परिभाषा और हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित जो 10 हैं 9th कक्षा 9 में, उसमें श्रृंगार रस और वीर रस का अध्ययन किया। आगे इसी क्रम में हम काव्य सौंदर्य के तत्व में छंद का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था, काव्य सौंदर्य के 3 प्रमुख तत्व हैं, रस, छंद और अलंकार। तो रस हमारा हो गया है, आज हम लोग छंद का अध्ययन करेंगे। छंद क्या है? छंद की परिभाषा है, छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन, यानी बंधा हुआ। जैसे या अतः, वर्ण, गति, गति माने चाल, विराम, विराम माने रुकना, मात्रा, मात्रा जो आपने कक्षा 1 में पढ़ी होगी, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, वो जो स्वर हैं उसी के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। मात्रा, तुक, तुक जो बाद में मिलता है, अक्षर, आदि नियमों पर आधारित शब्द रचना को ही छंद कहा जाता है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना को छंद कहा जाता है या ये छंद कहलाता है। छंद एक बार और बच्चों समझ लीजिए। छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन। अतः वर्ण, वर्ण माने अक्षर, का, खा, गा, घा, अंगा जो आपने पढ़ा है आ से लेकर ज्ञा तक। गति, गति माने चाल, चलना। विराम, विराम माने रुकना। मात्रा, जो स्वर होते हैं छोटा बड़ा छोटी बड़ी, उन्हीं के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। तुक, जो हमारे कविताओं में बाद के अक्षर मिलते हैं हर लाइन में। आदि नियमों पर आधारित शब्द रचना को ही छंद कहा जाता है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षर और अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा यानी स्वर के चिन्ह, छोटा बड़ा के जो चिन्ह होते हैं जो हम लगा करते हैं, मात्रा गणना तथा यति, गति, रुकना और चाल आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। छंद के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और वर्णिक व्रत। बच्चों, इसके बाद हम छंद के तत्व को देखेंगे। छंद के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? पहला है वर्ण। वर्ण माने अक्षर, वो आ से लेकर ज्ञा तक होता है। और आ इ ई उ जो होता है उसमें हम लोगों ने छोटा बड़ा पढ़ा है, तो छोटा मतलब ह्रस्व और छंद में उसे लघु कहते हैं। और बड़ा आ या बड़ी ई, बड़ा मतलब दीर्घ, दीर्घ छंद में उसको गुरु कहते हैं, यानी ह्रस्व, लघु, दीर्घ, गुरु। दूसरा है मात्रा, यति और विराम। विराम माने रुकना। पाद या चरण, पाद माने पैर और चरण माने विपक्ष पैर होता है। लेकिन काव्य में जो एक एक पंक्ति होती है, लाइन होती है, उसे पाद या चरण कहते हैं। वर्णिक गण, वर्णिक गण मतलब जो हमारे वर्ण होते जिनकी गिनती होती है, ये हमारे छंद के प्रमुख तत्व हैं। बच्चों, इसमें हम आप लोगों को 2 प्रश्न दे रहे हैं, उसको आप लोग कर लीजिएगा। और आगे हमारे पाठ्यक्रम में 2 छंद हैं, उन्हीं दोनों छंदों का हम अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में
जो 2 छंद हैं उसमें एक है दोहा और दूसरा है चौपाई। इन दोनों का हम आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।